चंबल की एक आम लड़की से डकैत बनी फिर ठाकुर के खिलाफ खड़ी हुई दुर्गा की कहानी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त विवेक वर्मा। वर्मा स्टोरीज के इस नए एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, चंबल यह सिर्फ एक नदी या किसी जगह का नाम नहीं है। चंबल के बिहड़ अपने सीने में न जाने कितनी अनकही और खूनी कहानियां समेटे हुए हैं। कहते हैं चंबल की मिट्टी की तासीर ही कुछ ऐसी है कि यहां अन्याय सहने वाले से ज्यादा बागी पैदा होते हैं। समाज जिसे डकैत कहता है, बीहड़ उन्हें बागी कहता है। वो बागी जिन्होंने जुल्म के खिलाफ हथियार उठाए। आज की हमारी कहानी एक ऐसी ही बेटी की है जिसके हाथों में कभी चकला बेलन हुआ करता था, लेकिन जब उस पर जुल्म की इंतहा हुई तो उन्हीं हाथों ने बंदूक उठा ली और वह चंबल की सबसे खूंखार और न्याय करने वाली बागी बन गई। यह कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देगी, इसलिए इसे अंत तक जरूर सुनिएगा। यह कहानी है चंबल के किनारे बसे एक छोटे से गांव भैरवगढ़ की। इस गांव में मोहन नाम का एक बहुत ही सीधा साधा और गरीब किसान रहता था। मोहन की दुनिया उसकी इकलौती बेटी दुर्गा और छोटे बेटे भीमा के इर्द गिर्द घूमती थी। दुर्गा का नाम भले ही देवी पर रखा गया था, लेकिन वह स्वभाव से बेहद शांत, संस्कारी और डरपोक लड़की थी। अपनी मां के गुजर जाने के बाद दुर्गा ने ही पूरे घर को संभाला था। वह सुबह उठकर कुएं से पानी लाती, चूल्हे पर रोटियां सेकती और अपने पिता के साथ खेतों में हाथ बंटाती। लेकिन भैरवगढ़ गांव पर एक बहुत बड़ा ग्रहण लगा हुआ था, और उस ग्रहण का नाम था ठाकुर गजराज सिंह। गजराज सिंह गांव का सबसे बड़ा जमींदार और एक बेहद क्रूर इंसान था। उसके पास बंदूकधारी लठैतों की एक पूरी फौज थी। गांव में किसी की भी मजाल नहीं थी कि वह गजराज सिंह की आंखों में आंखें डालकर बात कर सके। जो भी उसकी बात काटता, उसकी लाश अगले दिन चंबल की खाइयों में तैरती हुई मिलती थी। मोहन के पास पुश्तैनी जमीन का एक छोटा सा लेकिन बहुत उपजाऊ टुकड़ा था। गजराज सिंह की गिद्ध जैसी नजरें उस जमीन पर गड़ गई थीं। वह उस जमीन पर अपनी एक बड़ी हवेली बनवाना चाहता था। एक दोपहर, जब मोहन और दुर्गा अपने खेत में काम कर रहे थे, तभी गजराज सिंह अपनी जीप से धूल उड़ाता हुआ वहां पहुंचा। उसके साथ उसके 10-12 गुंडे भी थे। गजराज सिंह ने अपनी मूंछों पर ताव देते हुए कहा, सुन रे मोहन, तेरी इस 2 बीघा जमीन का सौदा मैंने कर लिया है। कल सुबह हवेली पर आकर अंगूठा लगा देना और जो थोड़े बहुत पैसे मिले वो लेकर यहां से दफा हो जाना। मोहन के हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर हाथ जोड़ते हुए कहा, मालिक, यह जमीन मेरी मां समान है। मेरे पुरखों की आखिरी निशानी है। इसे मैं कैसे बेच सकता हूं? इसी से तो मेरे बच्चों का पेट पलता है। आप मुझ पर रहम कीजिए ठाकुर साहब। यह सुनते ही गजराज सिंह की आंखें गुस्से से लाल हो गईं। उसने अपने जूते से मोहन को एक जोरदार ठोकर मारी। मोहन जमीन पर गिर पड़ा। तेरी इतनी औकात कि तू गजराज सिंह के मुंह पर ना करेगा? यह जमीन तो अब मेरी है। अगर कल तक तूने कागजों पर अंगूठा नहीं लगाया तो तेरी लाश के अंगूठे से निशान लगवाऊंगा। गजराज सिंह दहाड़ा। दुर्गा दौड़कर अपने पिता के पास आई और रोते हुए बोली, बापू को छोड़ दो ठाकुर। हम गरीब हैं, हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। भगवान के लिए इन पर जुल्म मत करो। गजराज सिंह ने एक गंदी नजर दुर्गा पर डाली और हंसते हुए अपने गुंडों के साथ वहां से चला गया। उस रात मोहन के घर में चूल्हा नहीं जला। मोहन जानता था कि ठाकुर के खिलाफ जाना मौत को दावत देना है, लेकिन वह अपने बच्चों के भविष्य की उस जमीन को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता था। अगले दिन सुबह सुबह गजराज सिंह के गुंडे मोहन के घर आ धमके। उन्होंने सोते हुए मोहन को चारपाई से घसीटा और मारते पीटते गांव के बीचों बीच चौपाल पर ले आए। दुर्गा और छोटा भीमा रोते चिल्लाते उनके पीछे भागे। पूरा गांव तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हो गया था, लेकिन गजराज सिंह के खौफ से किसी के भी मुंह से एक आवाज नहीं निकल रही थी। गजराज सिंह एक कुर्सी पर बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। उसने अपने आदमियों को इशारा किया। गुंडों ने लाठियों से मोहन को पीटना शुरू कर दिया। बापू, बापू को छोड़ दो। कोई तो बचाओ मेरे बापू को। काकी रुक्मिनी, सरपंच जी, आप लोग चुप क्यों हैं? रोकिए इन्हें। दुर्गा पागलों की तरह गांव वालों के पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा रही थी। लेकिन सबने अपनी नजरें झुका ली। कोई आगे नहीं आया।
गजराज सिंह हंसा और बोला, देख ले मोहन, इस पूरे गांव में कोई तेरा सगा नहीं है। अब भी वक्त है, अंगूठा लगा दे। खून से लथपथ मोहन ने अपनी कांपती हुई गर्दन उठाई और थूकते हुए कहा, जान दे दूंगा, लेकिन अपनी जमीन नहीं दूंगा। यह सुनते ही गजराज सिंह का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपने पास खड़ी एक भारी लाठी उठाई और पूरी ताकत से मोहन के सिर पर दे मारी। टड़ाक की आवाज के साथ मोहन का सिर फट गया और वह हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक पल में एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया। बापू, दुर्गा की वह चीख इतनी भयानक थी कि आसमान में उड़ते हुए पक्षी भी सहम गए। दुर्गा अपने पिता के खून से सने शरीर से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। गजराज सिंह ने दुर्गा के बालों को पकड़ा और उसे पीछे धकेलते हुए कहा, रो ले अभागिन। आज तेरे बाप का काम तमाम किया है, कल तेरी उस जमीन पर मेरा ट्रैक्टर चलेगा। जो करना है कर लेना। ठाकुर और उसके गुंडे वहां से चले गए। दोपहर ढल चुकी थी। गांव वालों ने डरते डरते मोहन की चिता सजाई। जब दुर्गा ने अपने पिता की चिता को मुखाग्नि दी, तो आग की उन लपटों के साथ उसके अंदर की वह डरी हुई, सहमी हुई दुर्गा भी जलकर राख हो गई। चिता के पास खड़ी दुर्गा की आंखें अब रो नहीं रही थीं। उन आंखों में एक ऐसा खौफनाक सन्नाटा था जो किसी बड़े तूफान के आने से पहले होता है। उसने अपने छोटे भाई भीमा को रुक्मिणी काकी के हाथों में सौंपा। काकी, मेरे भाई का ख्याल रखना। मैं अब इस गांव में तभी लौटूंगी जब मेरे बापू की चिता की राख ठंडी होने से पहले इस धरती का न्याय पूरा हो जाएगा। दुर्गा की आवाज में एक ऐसा भारीपन था जिसे सुनकर रुक्मिणी काकी कांप गई। तू कहाँ जा रही है बेटी? तू एक औरत है, उन भेड़ियों का मुकाबला कैसे करेगी? रुक्मिणी काकी ने रोते हुए पूछा। दुर्गा ने पलटकर देखा और कहा, औरत जब तक मर्यादा में रहती है तब तक वह देवी होती है काकी, लेकिन जब उस पर जुल्म होता है तो वह चंडी बन जाती है। मैं उन भेड़ियों का शिकार करने चंबल के बीहड़ों में जा रही हूं। उस रात दुर्गा ने अपने घर की दहलीज पार की और चंबल के उन अंधेरे, खौफनाक और भूल भुलैया जैसे बीहड़ों में गुम हो गई। दोस्तों, चंबल का बीहड़ किसी को पनाह नहीं देता, वह आपकी परीक्षा लेता है। दुर्गा कई दिनों तक भूखी प्यासी उन कटीली झाड़ियों और पथरीले रास्तों पर भटकती रही। उसके पैरों में कांटे चुभ गए थे, कपड़े फट गए थे। तभी एक दिन उसका सामना चंबल के एक पुराने और उसूलों वाले बागी गिरोह से हुआ, जिसका सरदार रघुनाथ था। रघुनाथ ने जब दुर्गा की कहानी सुनी तो उसका खून खौल उठा। उसने दुर्गा को अपने गिरोह में शामिल कर लिया। अगले 3 साल दुर्गा के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। रघुनाथ ने उसे बंदूक चलाना, घोड़े की सवारी करना और बीहड़ की एक एक पगडंडी को पहचानना सिखाया। जिस लड़की ने कभी आटा गूंथने के अलावा कुछ नहीं किया था, आज उसके कंधों पर भारी राइफल और कमर में गोलियों की पेटी बंधी होती थी। उसकी हथेलियों पर छाले पड़कर अब पत्थर जैसे सख्त हो गए थे। देखते ही देखते दुर्गा का निशाना अचूक हो गया। वह रघुनाथ के गिरोह की सबसे खूंखार और तेज तर्रार बागी बन गई। पूरे इलाके में बागी दुर्गा के नाम का खौफ फैलने लगा। लेकिन दुर्गा का उसूल था, वह कभी किसी गरीब या औरत पर गोली नहीं चलाती थी। उसका निशाना सिर्फ वो जालिम जमींदार और भ्रष्ट अधिकारी होते थे जो गरीबों का खून चूसते थे। उसने अमीरों का खजाना लूटा और गरीबों की बेटियों की शादियां करवाईं। चंबल के लोग अब उसे डकैत नहीं, बल्कि दुर्गा माई कहने लगे थे। इधर भैरवगढ़ में ठाकुर गजराज सिंह का आतंक और बढ़ गया था। उसने मोहन की जमीन पर कब्जा कर लिया था और पूरे गांव को अपना गुलाम बना लिया था। 5 साल बीत चुके थे। दिवाली की रात थी। गजराज सिंह अपनी उसी नई हवेली में एक बहुत बड़ा जश्न मना रहा था जो उसने मोहन की जमीन हड़प कर बनाई थी। हवेली में शराब का दौर चल रहा था, नाच गाना हो रहा था और बाहर उसके दर्जनों लठैत पहरा दे रहे थे। तभी रात के सन्नाटे को चीरती हुई घोड़ों की टापों की गड़गड़ाहट सुनाई दी। इससे पहले कि गजराज सिंह के पहरेदार कुछ समझ पाते, अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो गई। डायन, डायन, डायन। हवेली के बाहर खड़े लठैत ताश के पत्तों की तरह बिछने लगे। जश्न का माहौल पल भर में चीख पुकार और मौत के मातम में बदल गया। हवेली के मुख्य दरवाजे को एक जोरदार ठोकर मारकर तोड़ा गया। धुएं और धूल के बीच से एक काले घोड़े पर सवार,
खाकी वर्दी पहने, माथे पर लाल टीका लगाए और हाथों में दोनाली राइफल लिए एक औरत अंदर दाखिल हुई। उसके पीछे बीसियों हथियारबंद बागी थे। वह बागी दुर्गा थी। गजराज सिंह के हाथ से शराब का गिलास छूटकर जमीन पर गिर पड़ा। उसका नशा एक पल में हिरन हो गया। वह कांपते हुए पीछे हटने लगा। दुर्गा घोड़े से नीचे उतरी। उसकी आंखों में वही ज्वाला धधक रही थी जो 5 साल पहले उसके पिता की चिता में थी। वह भारी कदमों से चलते हुए गजराज सिंह के ठीक सामने आकर खड़ी हो गई। पहचाना मुझे ठाकुर? या जुल्म करते करते तुम्हारी याददाश्त भी अंधी हो गई है? दुर्गा की आवाज हवेली की दीवारों से टकराकर गूंज रही थी। गजराज सिंह पसीने से तरबतर हो गया। उसने हड़बड़ाते हुए अपने गुंडों को आवाज दी, लेकिन उसका कोई भी गुंडा अब अपने पैरों पर खड़ा नहीं था। दू दुर्गा, तू तू यहां? ठाकुर की आवाज गले में ही फंस गई थी। दुर्गा ने अपनी राइफल की नली सीधा ठाकुर के सीने पर तान दी। हाँ ठाकुर, मैं वही दुर्गा हूं जिसके बापू को तूने एक कुत्ते की मौत मारा था। तूने कहा था न कि इस गांव में मेरा कोई नहीं है। आज देख, यह पूरा बिहड़ मेरे साथ खड़ा है। तूने मेरी जमीन छीनी थी, आज मैं तेरी सांसें छीनने आई हूं। गजराज सिंह अब अपने घुटनों पर आ गिरा। वही इंसान जो पूरे गांव को अपने जूतों की नोक पर रखता था, आज एक औरत के सामने गिड़गिड़ा रहा था। मुझे माफ कर दी दुर्गा बेटी। मैं तुझे तेरी जमीन वापस कर दूंगा। मेरा सारा खजाना ले ले, बस मुझे मत मार। मुझ पर रहम कर। गजराज सिंह रोते हुए दुर्गा के पैर पकड़ने लगा। दुर्गा ने एक जोरदार लात मारकर उसे पीछे धकेल दिया। रहम? जब मेरे बापू खून से लथपथ तड़प रहे थे, तब तेरा रहम कहा था। जब तूने इस गांव के गरीबों को कोड़े मारे, तब तेरा रहम कहा था। चंबल का बीहड़ न्याय करता है ठाकुर, और आज तेरा न्याय पूरा होगा। दुर्गा ने अपनी राइफल का ट्रिगर दबा दिया। धायन! गोली सीधे गजराज सिंह के सीने के पार निकल गई। वह अपनी उसी हवेली के आंगन में तड़प तड़प कर मर गया, जो उसने गरीबों के खून से बनाई थी। दुर्गा ने हवेली के तहखाने में छिपा ठाकुर का सारा खजाना बाहर निकलवाया और गांव वालों में बांट दिया। उसने अपने भाई भीमा को सीने से लगाया और अपनी जमीन के उस टुकड़े की मिट्टी को चूमकर अपने माथे पर लगाया। पूरा गांव आज दुर्गा के सामने नतमस्तक था। जिस लड़की को उन्होंने बेसहारा छोड़ दिया था, आज उसी लड़की ने उन्हें एक राक्षस से आजाद कराया था। काम पूरा होने के बाद दुर्गा ने अपनी राइफल वापस कंधे पर टांगी और अपने घोड़े पर सवार होकर वापस उन बिहड़ों के अंधेरे में लौट गई। वह जानती थी कि अब उसकी जिंदगी इन जंगलों में ही बीतेगी, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि अब भैरवगढ़ में कोई दूसरा गजराज सिंह पैदा होने की हिम्मत नहीं करेगा। दोस्तों, यह कहानी हमें बताती है कि जब न्याय के दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो इंसान को खुद अपनी लड़ाई लड़नी पड़ती है। एक औरत के अंदर जितना प्यार और ममता होती है, अन्याय होने पर उसके अंदर उतनी ही भयंकर आग भी होती है। दुर्गा ने डकैत बनकर कोई अपराध नहीं किया, बल्कि उसने एक ऐसे समाज को आईना दिखाया जो जालिम के सामने तो झुक जाता है, लेकिन मजलूम के साथ खड़ा नहीं होता। आपकी इस कहानी के बारे में क्या राय है? क्या दुर्गा ने जो किया वह सही था? अगर यह कहानी आपके रोंगटे खड़े करने में कामयाब रही हो, तो इसे लाइक जरूर करें और अपने सभी दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। मैं, विवेक वर्मा, आपसे विदा लेता हूं। जल्द ही मिलूंगा एक नई और सच्ची कहानी के साथ, सिर्फ वर्मा स्टोरीज पर। तब तक अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। धन्यवाद।